वेलकम बैक क्लास। मैं निखिलेश सोलटकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल वॉइसेस इन्फोटेक में। इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग। ये इस सीरीज का 8वां वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इन C++, दैट इज फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे इन C++, जिसमें मैं कवर करूंगा व्हाट इज अ मेमोरी, व्हाट इज अ रैम, मेमोरी एलोकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एरे एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स फॉर एरे। व्हाट इज अ मेमोरी? अपने कंप्यूटर फील्ड में अपने पास अलग अलग टाइप्स की मेमोरी है, जैसे कि मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CDs एंड DVDs। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर दो टाइप्स की मेमोरी होती है, रैम एंड रोम। इन सभी टाइप्स की मेमोरी का एक ही काम है और वो है डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। कुछ टाइप्स की मेमोरी कुछ देर के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करती है तो कुछ लाइफ टाइम के लिए। तो कुछ टाइप्स की मेमोरी बार बार डेटा स्टोर कर सकती है और इरेज भी कर सकती है। एज पर रिक्वायरमेंट हम अलग अलग टाइप्स की मेमोरी यूज करते हैं और हम मेमोरी में डेटा इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हम जरूरत के हिसाब से डेटा को फिर से यूज कर सकें। व्हाट इज अ रैम? इन सभी मेमोरी में सबसे स्पेशल मेमोरी है रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बाकी सभी मेमोरी में सबसे फास्ट एक्सेसिबल मेमोरी है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में ही लोड होती है, तब जाके अपना कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अगर अपने कंप्यूटर की रैम खराब है या रैम ही नहीं है तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। सेम कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद अगर हम कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो वो भी रैम में ही लोड होता है। एंड जब हम अपना कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो भी रैम में ही लोड होता है। जितने भी वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज होते हैं वो भी रैम में ही लोड होते हैं। अब रैम में अपने प्रोग्राम के वेरिएबल्स लोड होते हैं तो वो एग्जैक्टली कैसे होते हैं, आइए समझते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट एंड बाइट, इन्हें हम मेमोरी के यूनिट्स कहते हैं। इनमें सबसे बड़ा है टेराबाइट एंड सबसे छोटा है बाइट्स। बाइट से भी छोटा होता है बिट, बट अभी हमें बाइट का काम है। मान लो ये रेक्टेंगल यानी रैम है एंड इसका एक सेल यानी एक बाइट है। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे कि इंट a, तब इंट को मेमोरी में 4 बाइट्स लगती है। वैसे कौन से वेरिएबल को मेमोरी में कितनी बाइट्स लगती है एंड उसकी कितनी रेंज है, ये मैंने अपने 4th वीडियो यानी डे 4 में डिटेल में बताया है। सो प्लीज आप वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो इंट को लगती है 4 बाइट्स, यानी ये 4 सेल इंट के लिए रिजर्व हो गए, यानी इन 4 सेल का नाम अब ये हो गया। एंड जब हम a = 5 करेंगे तो a की वैल्यू यानी कि 5 इन सेल में बाइनरी फॉर्म में सेव हो जाएगी, यानी अब इन सेल की वैल्यू हो गई है 5 और नाम है a। अब ये 4 सेल a को अलोकेट कर दिए हैं तो अब दूसरा कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम इन सेल को यूज नहीं कर पाएगा एंड वाइस वर्सा। यानी अगर ये 4 सेल ऑलरेडी किसी और को अलोकेटेड होते तो हम भी इन्हें यूज नहीं कर पाते। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पहले रैम में उसके लिए फ्री सेल सर्च होता है एंड अगर कोई सेल फ्री है तो ही अपना वेरिएबल रैम में रिजर्व होगा। आई होप आपको रैम एंड मेमोरी एलोकेशन समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं एरे। एरे इज अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि अगर हमें एक ही टाइप्स के मल्टीपल वेरिएबल यूज करने हैं तो हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने के अलावा एक ही एरे डिक्लेयर करेंगे जो कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल होगा। एरे को कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा है एरे इज अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल, तो जैसे इंट के एक वेरिएबल को 4 बाइट्स लगते हैं तो लिस्ट ऑफ इंट वेरिएबल को 4 बाइट्स के मल्टीपल ब्लॉक्स लगेंगे और वो भी सीक्वेंस में, इसलिए एरे को कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक कहते हैं। सिंटैक्स ऑफ एरे: डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड लिमिट। सबसे पहले हमें एरे का डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, देन हम एरे का नेम डिसाइड करेंगे, देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिमिट डिफाइन करेंगे। लिमिट इज अ साइज ऑफ एरे, यानी कितने एलिमेंट इस एरे में स्टोर करने हैं। अपने एग्जांपल में हम 5 नंबर का एरे डिक्लेयर करेंगे विथ नेम x, यानी अभी x 5 नंबर की लिस्ट है। हम डिक्लेरेशन के साथ साथ एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, लिमिट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। एंड जब हम इस एरे को यूज करेंगे तो हम एरे के हर एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। इंडेक्स यानी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ सीक्वेंस। एरे के एलिमेंट्स को यूज करने का सिंटैक्स है वेरिएबल नेम इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इंडेक्स। एरे का और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से चालू होगा,
यानी x ऑफ 0 एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आइए मैं आपको ग्राफिक्स के थ्रू एरे का मेमोरी एलोकेशन एंड इंडेक्स एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमने एक वेरिएबल को 4 सेल एलोकेट किए थे। सेम फॉर सेकंड वेरिएबल, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। सेम फॉर एरे x 5 वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो मेमोरी में 4 बाइट पर इन के हिसाब से 20 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी x के लिए एलोकेट हो जाएगी। जहां हमें 5 इंटीजर वेरिएबल्स के लिए 5 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़े थे, वहां हमें अभी सिर्फ एक ही एरे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा। अगर हमने 5 इंटीजर वैल्यूज यूज किए रहते तो रैम में उनको जहां जहां 4 सेल का स्लॉट खाली मिलता वहां उन्हें मेमोरी एलोकेट हो जाती। जरूर नहीं कि सीक्वेंस में ही हो, बट एरे के केस में एरे के सभी एलिमेंट्स को लगने वाली मेमोरी यानी कि अपने केस में 20 ब्लॉक्स ये कंटिन्यूस सीक्वेंस में ही होने चाहिए, यानी एक ही लाइन में। पूरे रैम में अगर 20 सेल से ज्यादा सेल फ्री है बट कोई भी 20 सेल का पूरा एक सिंगल स्लॉट फ्री नहीं है, तो अपने एक्स एरे को मेमोरी में जगह ही नहीं मिलेगी और अपना प्रोग्राम कैश हो जाएगा। तो एरे के लिए कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेमोरी में कंटिन्यूस सेल में डेटा होने के कारण हम एरे के हर एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपने एरे x ऑफ 5 इज इक्वल टू 12, 5, 33, 12, 1 ऐसा है, तो x ऑफ 0 की वैल्यू है 12 एंड x ऑफ 1 की वैल्यू है 5 एंड सो ऑन। अभी मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू एरे का यूज समझाता हूँ। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे विथ कैपेसिटी 5। गाइज, इंक्लूड header files and main function is same for all programs. So let's focus on logic of array. Array declaration के बाद हम उसे initialize भी कर लेते हैं by value 12, 5, 33, 12 and 1. अब अगर हमें array के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है तो हम इंडेक्स के हेल्प से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। So let's try. Cout first element is equal to x of 1. What do you think? क्या प्रिंट होगा? Let's see. सो देखो 5 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से ही चालू होता है। इसलिए अगर हमें एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें लिखना होगा x ऑफ 0 एंड सी हियर इज द रिजल्ट। सेम फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स लाइक सेकंड एलिमेंट x ऑफ 1, थर्ड एलिमेंट x ऑफ 2, फोर्थ एलिमेंट x ऑफ 3, फिफ्थ एलिमेंट x ऑफ 4 एंड हियर इज द आउटपुट। अब हर बार अपना एरे 5 नंबर का ही नहीं रहेगा, ये 100, 150, 1000 नंबर का भी हो सकता है। तो ऐसे एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेंगे तो हो गया। फिर इसके लिए है लूप। लूपिंग स्ट्रक्चर को मैंने अपने 6th और 7th क्लास में एक्सप्लेन किया है। अब हम फॉर लूप के थ्रू एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। अभी हमें लूप को 0 से स्टार्ट करना है एंड 5 बार रिपीट करना है। तो मैं लिखूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम इंडेक्स को लूप के काउंटर से रिप्लेस कर देंगे। Cout x इन रेक्टेंगल ब्रैकेट i, ये एज इट इज प्रिंट होगा i के वैल्यू के साथ, देन x ऑफ i। लेट्स ट्राई इट एंड सी हियर इज द आउटपुट। अभी हम और एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमें 5 नंबर का सम प्रिंट करना है, यानी एडिशन ऑफ 5 नंबर्स। सो फर्स्ट हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उन्हें इनिशियलाइज भी कर लेंगे। अब क्योंकि ये 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इन्हें पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके प्रिंट भी कर सकते हैं और उसके बाद बचे हुए वेरिएबल्स को डिक्लेयर और यूज कर सकते हैं। अभी हम रिजल्ट वेरिएबल में A1, A2, A3, A4 एंड A5 की एडिशन स्टोर कर लेंगे और उसे प्रिंट भी कर लेंगे। अभी यहाँ देखिए हमने एक एक वेरिएबल को इंडिविजुअली ऐड करना पड़ा। मान लो अगर हमें 100 नंबर या उससे भी ज्यादा नंबर की एडिशन करनी पड़ती तो ये प्रोग्राम कितना बड़ा हो जाता और बोरिंग भी हो जाता। बट बाय यूजिंग एरे हम इसे आसान बना सकते हैं। अभी हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं विथ कैपेसिटी 5। अभी हमने एरे का सिंटैक्स देखा था, ठीक उसी तरह हम अपना एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंट x ऑफ 5 इज इक्वल टू 12, 5, 33, 12 एंड 1। अब हम फॉर लूप का यूज करके इन 5 नंबर की एडिशन करेंगे एंड एडिशन को रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से चालू होता है, इसलिए मैंने फॉर लूप को 0 से चालू किया एंड लेस देन 5 यानी 0 से लेकर 4 तक चलेगा। देन कर्ली ब्रैकेट्स में हम एडिशन का लॉजिक लिखेंगे। अब यहाँ 5 नंबर के जगह 5000 नंबर भी रहे तो भी हमें 5000 टाइम्स कोड लिखने की जरूरत नहीं है।
बस एरे को एक बार 5000 नंबर से इनिशियलाइज कर लो और फिर फॉर लूप को 5000 टाइम्स रिपीट कर लो बस। इसलिए लिस्ट रिलेटेड ऑपरेशन के लिए हम एरे का यूज करते हैं। आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको एरे के सभी प्रोग्राम समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरे, एप्लीकेशंस ऑफ एरे एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स फॉर एरे। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश सोलटकर। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज आपके वैल्यूएबल लाइक से मेरे वर्क को सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।